हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है। मॉर्निंग। लिली कहती है, इवान मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, चलो ना आज क्लास स्किप करते हैं। इवान पूछता है क्यों? लिली कहती है, मैंने न्यूज में देखा कि आज दुनिया का अंत है। इवान कहता है यह सच नहीं है। तभी क्यूआन एक कॉन्टेक्ट बुक देते हुए उसे कहता है, लिली शायद दुनिया टूटकर बिखर जाए, मैं उसे संभाल कर रखूंगा, कोई चिंता नहीं। अगर तुम क्लास स्किप करोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया का अंत वास्तव में कैसा दिखता है। टीचर से शिकायत नहीं करनी है, ठीक है? अब तुम्हें जाना चाहिए, क्लास में ध्यान देना। यहाँ इवान उसे कहता है, इवान यदि दुनिया नीचे आ जाए तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इवान कहता है, जल्दी करो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में इवान कहता है, विज्ञान क्या तुम्हें इवान पसंद नहीं है? अगर है तो क्या सिर्फ इसीलिए कि हम भाई हैं? हमारे बारे में यह बात क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं चाहते या तुम सहना नहीं चाहते? 4 साल पहले जब तुमने मुझे अब्रॉड भेजा था तो मैंने सिर्फ यही सोच सकता था कि कैसे तुम मुझे छोड़कर चले गए और मुझसे मुड़ मोड़ लिया। यह बात बहुत दुख देता है। मैं हार मानना चाहता था लेकिन मैं यह नहीं कर सका, इसलिए प्लीज मुझसे अब और मजबूर ना करे। कोई भी अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। 4 साल पहले तुम मुड़े और चले गए, तुम मुझे बिना देखे चले गए। 4 साल बाद हम यहाँ वापस आ गए, बस इतना ही काफी है। तो यहाँ पर इवान उसे कहता है, इवान तो फिर क्या तुम मुझे घूरना बंद कर सकते हो? क्या तुम बाहर घूमना चाहोगे? इवान कहता है, विज्ञान तुम ऐसा करने के लिए खुद को रेडी नहीं कर सकते, मुझे फिर से मत धकेलना। इवान कहता है, ठीक है चलो मछली पकड़ने पर वापस आते हैं। इवान फिशिंग करते हुए उसे कहता है, इवान देखो मैंने मछली पकड़ ली, मैं इसे तुम्हारे लिए बाद में पकाऊंगी। अब हमें घर जाना चाहिए। युआन को घर छोड़ता है। यहाँ युआन के फोन में डॉक्टर लिन के एक एसएमएस देखते हैं। वो अगले सप्ताह वापस आ रहा है। यह देखकर युआन उसे पूछता है, क्या तुम डॉक्टर लिन के पास में हो? वो कौन है? कौन वापस आया है? युआन कहता है, मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर लिन को भी जानता है। हमने सोचा कि हम मिल सकते हैं क्योंकि हम अभी अभी अब्रॉड से वापस आए हैं। यह सुनकर युआन जेलस होकर कहता है, ओ युआन तुम बड़े हो गए हो, तुम मुझसे बहुत सी बातें छिपा रहे हो। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुमने यह पुरानी कार खरीदी है, तुमने अब्रॉड में पैसे कमाई है, तुम्हें तो ऐसा होना ही चाहिए, है ना? युआन कहता है, कम से कम मैंने यह बात तो नहीं छिपाई ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी युआन कार से निकल गया। हम यहाँ उस दिन की फ्लैशबैक देखते हैं। युआन को गुंडे गैंग से बचाने के लिए उन लोगों के कहने पर 3 बार फाइट करता है। यहाँ ले उसे कहता है, तुम और तुम्हारे भाई बहुत करीब हो, है ना? क्या बात है? यहाँ युआन उसे कहता है, 3 फाइट हो चुके हैं, अब हमें जाने दो। ली कहता है, क्या तुम सचमुच जा रहे हो गैंग छोड़कर? युआन हाँ कहता है। तभी एयू उसे धक्का देते हुए कहता है, धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गैंग छोड़ने की? लिन कहता है, विज्ञान तुम। तभी पुलिस आता है और सभी को वहाँ से जाना पड़ा। प्रेजेंट टाइम में युआन एसएमएस सेंड करता है तो ली वापस आ गया। यहाँ डॉक्टर ली रिप्लाई देता है, जब हम मिलेंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में उसी गैंग को आपस में बात करते हुए देखते हैं। एयू ली से कहता है, हम इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमने तुम्हारी जगह का अच्छे से ख्याल रखा है, पहले उस सुहे विज्ञान को ढूंढो और उसका ख्याल रखो। ली कहता है, मैंने बॉस को दोषी ठहराया और अब्रॉड भाग गया, जो इसके हकदार है उन्हें इनाम दो और जिन्हें चुप रहना चाहिए उन्हें चुप कराओ, जो अभी करना है वो करो। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसके अलावा जब बात बिजनेस की आती है तो तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए, है ना? एसयू कहता है, मेरी लेग तुम्हारी वजह से ऐसी है, वे मुझे पब्लिक का एनिमी समझते हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता। हमारे लोग तुम्हारे वापस आने और अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। हमें जो मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। ली कहता है, क्या आपको लगता है कि आपको कुछ मिलना चाहिए? आपने खुद ही इस पर जीने का फैसला किया है। हर बात के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अगर आपको दोष देना है अपने बुरी किस्मत को दीजिए। मॉर्निंग युआन रूम साफ कर रहा होता है और उसे युआन के रूम में एक बॉक्स में फैमिली पिक्चर के साथ एक लेटर मिलता है, जहाँ युआन द्वारा लिखा होता है, मेरे लाइफ में मैं एक विकृत और तीव्र जुनून से पीड़ित रहा हूँ। पीछे मुड़ कर देखने पर कुछ और नहीं है, लेकिन अगर मेरा लाइफ अचानक एंड हो जाए तो आखिरी बार तुम्हें ना देख पाना मेरा सबसे बड़ा अफसोस रहेगा। यह रीड करने के बाद युआन को कॉल लगाया, लेकिन फोन बंद आया। युआन को डॉक्टर लिन से मिलते हुए देखते हैं। युआन उससे
मौनी देते हुए कहता है, इतने वर्षों तक मेरे भाई की देखभाल करने के लिए थैंक्स। कठिन रहा होगा। डॉक्टर लिन कहता है, तो आप जानते हैं कि यह कठिन था। यहाँ वो लोग उस गैंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ डॉक्टर लिन उसे बताता है कि वो गैंग अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। युआन कहता है, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए चाहे कुछ भी हो इसे एक बार और हमेशा के लिए हल करना होगा। इसे कहकर वो गैंग के पास जाने के लिए निकलता है। यहाँ डॉक्टर लिन उसे रोकते हुए कहता है, आप भी उसके लिए सब कुछ है, वास्तव में इसे करना चाहते हो। युआन कहता है, हाँ मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, थैंक्स। ऐसे कहकर वो गैंग के पास चला गया। युआन के फोन ऑफ आने के कारण युआन बहुत बेचैन रहता है। वो गलती से कॉफी टेबल पर गिरा दिया। यहाँ सैनपांग उसे कहता है, आज तुम इतने अनाड़ी क्यों हो? युआन केवल कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है, तुम इससे बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हो। युआन कहता है, जब वो ट्रिप पर होते हैं तो हमेशा एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म करता है, लेकिन उसने अचानक मुझे कहे बिना चला गया और मुझे बाद में बताया, और उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? सैनपांग कहता है, आप एक हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं जो अपने धोखेबाज हस्बैंड को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो एक अदालत है। युआन कहता है, मैंने अभी तक आप दोनों को परमिशन नहीं दी है। नेक्स्ट सीन में युआन डॉक्टर लिन से मिलने आते हैं और उससे युआन के बारे में पूछता है। डॉक्टर लिन कहता है, बॉस ली वापस आ गया, उसे चिंता थी कि ली तुम्हें कुछ कर सकता है। युआन चिंतित होकर उसे पूछता है, तो युआन कहाँ है? डॉक्टर लिन कहता है, आप ले के अधीन थे, तुम्हें पता है वो अब कहाँ है? यह सुनकर युआन तुरंत ली से मिलने के लिए जाते हैं। दूसरे ओर युआन गैंग के पास आते हैं। युआन से पूछता है, तुम कौन हो? युआन कुछ नहीं बोलता। एयू कहता है, चुप क्यों हो? युआन कहता है, मैं उइकन का भाई हूँ। एयू कहता है, युआन तुम बड़े हो गए हो और हैंडसम बन गए हो, हमें मिले हुए बहुत साल हो गया है। जैसे ही ले एब्रोड से वापस आया, तुम भी यहाँ क्यों आ गए ठीक समय पर? मैं कब से आपके भाई की तलाश कर रहा हूँ, जब से वो दिखाई दिया मैं ले के लिए कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे कहकर वो लोगों को वहाँ बुलाते हैं और युआन को पीटने लगा। दूसरे ओर ली एयू के सेंड किए हुए वीडियो देखता है। तभी युआन उससे मिलने आते हैं। ली उसे कहता है, 10 वर्षों से अधिक समय हो चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे लाइफ आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। युआन पूछता है, तुम्हारे बारे में क्या? यहाँ ली कहता है, मैं ठीक हूँ। एब्रोड में इन सालों में कुछ हद तक मैं अतीत के बारे में सोचता रहा। इससे पहले कि मुझे एहसास होता मैं ओल्ड हो चुका था। तुम बताओ तुम यहाँ क्यों हो? युआन कहता है, युआन को ढूंढने में मेरी मदद करो। ली कहता है, क्या तुम मुझसे उसे ढूंढने में मदद करने के लिए कह रहे हो या उसे वापस सपने के लिए कह रहे हो? ओ इक्यान, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, मेरे साथ चलो। दूसरे ओर वो सभी युआन को बहुत पीट रहा होता है। यह देखकर युआन भागते हुए उसके पास आते हैं और सभी से उसे प्रोटेक्ट करते हुए लड़ जाता है। थोड़ी देर तक एलोन फाइट करने के बाद वो सभी युआन को पकड़ते हुए पीटने लगा। तभी ली गन दिखाकर उन सभी से कहता है, उसको छोड़ दो। एयू ली से कहता है, ली वो बहुत अहंकारी है, हमने उन्हें खाना खिलाया, हमने उन्हें कपड़े पहनाए और उन्होंने हमारे गैंग छोड़ी हमें तुच्छ दृष्टि से देखा। ली एयू से कहता है, क्या तुम एक पक्षी हो? मुझे पता है कि तुम विज्ञान को पसंद नहीं करते और तुम मेरी परवाह भी नहीं करते। ठीक है, सब लोग यहाँ हैं, चलो एक गेम खेलते हैं। बंदूक में एक गोली है और मुझे किसी एक को मारना है। चलो गेम स्टार्ट करते हैं। चलो इसे बड़ा बनाते हैं। पार्टी टाइम। यह कैसा रहेगा? कौन मरेगा? युआन के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ युआन कहता है, ली मैं यह करूँगा। युआन चिल्लाते हुए कहता है, उसे कुछ मत करना। ली उसे कहता है, साताप उसने खुद रिक्वेस्ट किया है। यहाँ युआन रोते हुए चिल्ला कर उसे कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, उसे मत मारना। तभी ली कहता है, तुम सेफ हो। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ यह गेम फिर से खेलना है। नेक्स्ट में किसे चूज करूँ? क्या मैं खुद को मारूं? नहीं नहीं युआन सुनो, मैं जानता हूँ अब आपकी बारी है, लेकिन हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। ऐसे कहकर वो युआन के पास आता है। युआन कहता है, तुम मेरे भाई को मत छूना। ली मेरे भाई को जाने दो। लेकिन ली युआन को मारने जाते हैं। यहाँ युआन रोते हुए कहता है, मेरे भाई को छोड़ दो। ली प्लीज मुझे गोली मारो, मेरे भाई को जाने दो, प्लीज उसे कुछ मत करना। तभी ली उसे कहता है, ओ गेम ओवर, अच्छा खेल था, हे उसे छोड़ दो। लेकिन एयू उसे जाने नहीं देता और ली कहता है, मैंने कहा उसे छोड़ दो। तभी एयू उसे छोड़ दिया।
युआन बहुत ज्यादा मार खाने के कारण कमजोर हो गया। युआन रोते हुए उसे कसकर गले से लगा लिया। युआन रोते हुए कहता है, युआन चलो घर चलते हैं। युआन उसे उठाते हुए कहता है, हम घर जा रहे हैं। ऐसे कहकर उसे ले जाते हैं। यहाँ ली उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है, विज्ञान ऐसा है कि हम एक दूसरे को फिर कभी ना देखे। युआन कहता है, मैं तुम्हें वापस इसका भुगतान करूंगा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ऋणी है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और यहाँ उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गया क्योंकि एयू विज्ञान को मारना चाहता था। दूसरी ओर दोनों पैदल से घर वापस आ रहा होता है। बीच सड़क में विज्ञान अचानक से रुककर युआन की ओर सैड चेहरे के साथ देख रहे होते हैं। थोड़ी देर उसे ऐसे देखने के बाद उसे अपने पास खींचकर कसकर गले से लगा लेते हैं और रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर युआन भी यहाँ रोने लगा। नेक्स्ट सीन में युआन उसे दूध देते हुए कहता है, आराम करो और इसे पी लेना। युआन उसे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अकेले वहाँ क्यों गए? यह एक ऐसी भीड़ है जिसके साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। युआन उसे लेटर दिखाते हुए पूछता है, इसका अर्थ क्या है? युआन कहता है, एब्रॉड में अपने सेकेंड ईयर में मैं हाइकिंग क्लब के साथ शिखर पर गया था और हिमस्खलन में फंस गया। हम भाग गए और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट खो दिया। जब हम बचाव के लिए बर्फ में इंतजार कर रहे थे तो कुछ लोगों ने अपने अंतिम शब्द लिखना शुरू कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि अंत में लाइफ बस कुछ चीजों तक ही लिमिट है। आप कहां से आए हैं, आप कहां रहते हैं और आपको क्या चाहिए और क्या बचा है। इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिखा, सब कुछ मेरा और तुम्हारा है, चाहे तुम इसे चाहो या नहीं। युआन, मैं अपने लाइफ को 2 शब्दों में समझ सकता हूँ और यह विज्ञान है। अगर मेरा बस निकलना उस लेटर के साथ खत्म हो जाता तो क्या मुझे इसका पछतावा होता? उसके बाद सुनकर युआन अपने 2 आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ सोच रहा होता है और यही पूरी एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।